नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसओ संजय साधक। दोस्तों, हम सभी के मन में भविष्य को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को पूर्व में ही जानना चाहते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से आप अपने भविष्य में होने वाली बहुत सारी घटनाओं को पूर्व में ही जान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक विधा है हस्तरेखा विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में पामिस्ट्री कहते हैं। ये एक ऐसा विज्ञान है जो बड़ी सूक्ष्मता से आपके जीवन में होने वाली या आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आपको पूर्व में ही बहुत सारी जानकारी दे सकता है। तो दोस्तों, मैं एसओ संजय साधक आज से अपने चैनल एसओ संजय साधक पर पामिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के बहुत सारे गूढ़ रहस्यों के बारे में बताऊंगा और मैं इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। तो चलिए आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के हस्तरेखा विज्ञान के बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक रेखा आपके अंगूठे के बिल्कुल बेस से निकलकर इस तरह से नीचे की तरफ जाती है। इस रेखा को हम जीवन रेखा कहते हैं सर, जीवन रेखा या लाइफ लाइन कहते हैं। दोस्तों, एक रेखा आपकी छोटी उंगली के नीचे से लेकर आपकी इंडेक्स फिंगर की तरफ चलती है। अक्सर ये रेखा यहां जाती है या यहां जाती है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि किस रेखा का क्या मतलब होता है। इसे हम हृदय रेखा कहते हैं। दोस्तों, एक रेखा आपकी जीवन रेखा से शुरू होकर या आपके अंगूठे के बेस से शुरू होकर आपकी हथेली की दूसरी तरफ जाती है। इस रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं या माइंड लाइन कहते हैं। दोस्तों, एक रेखा आपकी हथेली के बेस से होकर ऊपर की तरफ जाती है। इस रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके हथेली के नीचे कुछ रेखाएं होती हैं, इस तरह से थोड़ी जालीदार भी होती हैं या कई तरह की रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं को हम मणि बंध रेखा कहते हैं। दोस्तों, एक रेखा अक्सर हमारे भाग्य रेखा से या जीवन रेखा से शुरू होकर इस तरफ चलती है। इस रेखा को हम स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा कहते हैं। आइए दोस्तों, और इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कौन सी उंगली किस पर्वत को डिनोट करती है। जो सबसे छोटी उंगली है, ये उंगली होती है बुध की उंगली। इसके नीचे बेस में जो उठा हुआ भाग होता है, इसे मैं डार्क कर रहा हूं, इसे हम बुध पर्वत कहते हैं। इससे अगली जो उंगली है, ये सूर्य की उंगली होती है या इसे फिंगर ऑफ अपोलो भी कहते हैं। इसके बेस में जो उठा हुआ भाग होता है, जिसे मैं अब डार्क कर रहा हूं, ये सूर्य पर्वत कहलाता है। इसकी जो अगली उंगली है, जिसे हम मिडिल फिंगर कहते हैं, ये शनि की उंगली होती है। इसे हम मध्यमा भी कहते हैं। इसके बेस में जो उठा हुआ भाग होता है, उसे हम शनि पर्वत कहते हैं। इसकी अगली उंगली जो हमारी इंडेक्स फिंगर कहलाती है या हिंदी में तर्जनी कहलाती है, ये गुरु की उंगली होती है और इसके बेस में जो उठा हुआ भाग होता है, उसे हम गुरु पर्वत कहते हैं। फिर आ जाते हैं अंगूठे पे। अंगूठा के नीचे जो ये उठा हुआ भाग होता है,
इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। और अंगूठे के उठे हुए भाग और थंब के नीचे, यानी अंगूठे के नीचे का जो थोड़ा सा भाग होता है, इसे हम मंगल पर्वत कहते हैं। हथेली के मध्य में जो एक गड्ढी जैसी जगह होती है, जो थोड़ा गहरा हिस्सा होता है, इसे हम राहु पर्वत कहते हैं। और मणिबंध रेखाओं के जस्ट ऊपर, जीवन रेखा के पास में, ये जो हिस्सा होता है, इसे हम केतु पर्वत कहते हैं। और हथेली के बाहर की तरफ निकला हुआ जो ये हिस्सा होता है, इसे हम चंद्र पर्वत कहते हैं। दोस्तों, ये बेसिक है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसी बेसिक को आगे चलकर हम एडवांस करते हैं, लेकिन बिना इसकी जानकारी के आपको हस्तरेखा के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाएगा। दोस्तों, उंगलियों पर इस तरह से कई पोर भी होते हैं। तो उसके बारे में अब हम अगले वीडियोस में जानेंगे।